अवस्था विवरण अध्याय 16 फसह का पर्व। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं अखमीर देखने भी न आए। और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसके मांस में से कुछ सवेरे तक रहने न पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसे मैं तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पर्व बलि पशु करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंजकर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तक तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन उसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। सप्ताहों का पर्व। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि लेकर सप्ताहों नामक पर्व मानना। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास स्थान करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेविय हों, और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हों, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तुम भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। झोंपड़ियों का पर्व। तू जब अपने खलिहान और दाखमधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोंपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना। और अपने उस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेविया और परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक का पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोंपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। न्यायी की नियुक्ति। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तुम न न्याय बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना और न घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती हैं और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। जो कुछ नितांत ठीक है, उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसका अधिकारी बना रहे। अन्य देवताओं की पूजा वर्जित। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा, उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना न करना, और न कोई काठ लाठ की लकड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। अवस्था विवरण अध्याय 17। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना, जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरा परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है,
अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के अनुसार करना। और जो व्यवस्था वे तुझे दें उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझे से कहें उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उससे दाहिने या बाएं न मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने या उस न्यायी की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तो इज़राइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना, इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे, फिर अभिमान न करेंगे। राजाओं से संबंधित आदेश। जब तू उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी का राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता, और वह बहुत घोड़े न रखे, और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल उस अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और उन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करने, अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इज़राइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। व्यवस्था विवरण अध्याय 18। लेवियों और याजकों का भाग। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इज़राइलियों के संग कोई भाग या अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी हो का या मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वह उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजक को दें। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल और अपनी भेड़ का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करें। फिर यदि कोई लेविया इज़राइल की बस्तियों में से किसी से यहाँ वह परदेशी के समान रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवीय भाइयों के समान जो वहाँ अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके सामने उस नाम से सेवा टहल करे, और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसका भोजन का भाग भी
उसके समान मिला करे। मूर्ति पूजक विधियों से सावधान। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। एक भविष्यवक्ता भेजने की प्रतिज्ञा। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर हैं, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना है और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुँह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन से कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय न खाना। अवस्था विवरण अध्याय 19। खूनी के लिए शरण नगर। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी होकर उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने परमेश्वर के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ कर देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना। और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए। और जो खूनी वहां भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे या उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ में उठाए, और कुल्हाड़ी बेंत से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी से भागकर जीवित रहे। ऐसा न हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और वह मार डाला जाए। यद्यपि वह प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि पहले अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना, इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है, किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर न लगे। परंतु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए,
तो उसके नगर के पुण्य किसी को भेजकर उसको वहां से मंगाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दे कि वह मार डाला जाए। उस पर तरस न खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इजराइल से दूर रखना, जिससे तुम्हारा भला हो। प्राचीन सीमाएं। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो न हटाना। गवाहों से संबंधित नियम। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दोनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़ा किया जाए। तब न्यायी भली भांति पूछ करें, और यदि इस निर्णय पर पहुँचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो, वैसी ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और तुम बिल्कुल तरस न खाना, प्राण के बदले प्राण का, आँख के बदले आँख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पाँव के बदले पाँव का दंड देना। व्यवस्था विवरण अध्याय 20। युद्ध पर जाने के नियम। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहें, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर वह कौन है जिसने किसी स्त्री से विवाह की बात लगाई हो परंतु उसको विवाह करके न लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे विवाह कर ले। उसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहें, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी कि उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुके, तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करे। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे। और यदि वह संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हों वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरें। परंतु यदि वे तुझसे संधि न करे परंतु तुझसे लड़ना चाहे, तो तू उस नगर को घेर लेना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे, तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना। परंतु स्त्रियों और बाल बच्चों और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो, उसे अपने लिए रख लेना। और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, उसे काम में लाना। इस प्रकार उन नगरों से करना जो कुछ तुझ से बहुत दूर हैं और जो यहाँ की जातियों के नगर नहीं हैं, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित रख न छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना। अर्थात हितियों, एमोरियों, कनानियों, परिजियों, हिबियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा न हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं, वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो।
जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तू उनको भी घेर रखे? परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि उनके फल खाने के नहीं हैं, तो उनको काट कर नष्ट करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वह तेरे वश में न आ जाए।